दो तरह की इच्छाएं हैं जो कि अथवा शक्ति, एक तो ज्ञान शक्ति माना जाता है, एक इच्छा शक्ति माना जाता है। तो कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा आता है कि अच्छे संतों में ज्ञान शक्ति भी होती है और इच्छा शक्ति भी होती है। ऐसा नहीं है, शास्त्र के अनुसार वे मानते हैं कि ज्ञानियों में इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति किसको कहते हैं? जो इच्छा हो उसको पूरा करने का की तत्परता, मतलब पूरा करने का जो जोश है उसको इच्छा शक्ति बोलिए। वो आत्मविश्वास, जो इच्छा है उसके प्रति पूर्ण आत्मविश्वास है कि नहीं, जो इच्छा की गई है उसको पूरी कर ली जाएगी। और क्या हो सकता है दीपक इच्छा शक्ति के अंदर? इच्छा हुई और परमात्मा उस इच्छा को पूरा कराएगी। पहली बात की उनकी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति से प्रचालित होती है, मतलब संचालित होती है। ज्ञान शक्ति का प्रभाव इच्छा शक्ति पर पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर में उल्टी पुल्टी इच्छा जाग जाए। उसका सत्यानाश हो जाए अथवा उसका बुरा हो, अथवा उसको हम बर्बाद कर देंगे। जो पतनकारी इच्छा है वो उनमें होती होगी? हाँ, नहीं होती होगी। तो पतनकारी इच्छा नहीं होती है, उनकी इच्छा ज्ञान से संचालित होती है। और इच्छा शक्ति क्यों कहा गया? उनकी जो इच्छा होती है उसे कुदरत पूरी करने को विवश होता है। मतलब क्या हुआ? जो भी इच्छा है वो पूरा हो जाएगा, कुदरत प्रकृति उसको पूरा करेगा, उसका व्यवस्था कर देगा। ये इच्छा शक्ति जगती कहाँ से है? ज्ञान शक्ति से, है ना? आज जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वो है अधिपत्य। अधिपत्य मतलब अधिकार। यहाँ कहा गया कि जो विशुद्ध चक्र के साधक हैं उनमें अधिपत्य शक्ति होती है। अधिपत्य शक्ति का तात्पर्य क्या है? अधिपत्य मतलब अधिकार, ये तो जाने, लेकिन किस पर अधिकार? दूसरे पर अधिकार। किस पर अधिकार? गुणों से संचालित इच्छाओं, गुणों से संचालित इच्छाओं पर अधिकार। गुणों से संचालित इच्छाओं पर अधिकार, क्या कहना चाह रहे हैं? अधिपत्य मतलब और क्या हो सकता है? सोच के बताओ तुम लोग, बताओ तुम लोग बहन लोग।
शासन। सबसे पहला शासन है कि व्यक्ति अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी सोच पर, अपने विचारों पर शासन करे। पहले कि वो अपने मन और इंद्रियों पर शासन करे, अपने मन इंद्रियों का शासक बन जाए। मन इंद्रियों का शासक कैसे बना जाएगा? इंद्रियों का शासक, इंद्रियों पर शासन कैसे किया जाए? वो चंचल ना हो जाए, कुछ इधर से आए उधर ना मोड़ दे। अभी हम लोगों की इंद्रियां हम लोगों को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ती है कि हम लोग इंद्रियों को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ते हैं? अभी इंद्रियां मोड़ रही हैं, इंद्रियां अभी है हमारे, अभी हमारा अधिपत्य नहीं है इंद्रियों पर। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं अरुण जी? कभी ना हम जनरल बात बता रहे हैं इसमें, अब हम सत्संगियों की बात थोड़े हट के होगी। मतलब आप अपने लिए तो नहीं बोल रहे हैं? 100% तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ सही है, लेकिन बहुत हद तक सुधार है। बहुत ही टेस्टी खाने का चीज़ रखा हुआ हो तो मन करेगा कि खा लें, और नहीं खा पाए तो व्याकुल हो जाएंगे। नहीं, व्याकुलता नहीं आती है, लेकिन इच्छा कभी कभी कर जाती है। इच्छा कोई बात नहीं है, सामान्य इच्छा है, आई और गई। ये तो नहीं कि अगर वो नहीं मिला तो हम व्याकुल हो जाएंगे। नहीं, होता है? व्याकुलता नहीं। किसी को व्याकुलता होती है, कोई टेस्टी चीज़ हो और खाना चाहते हो और नहीं खा पाए हो तो? दीपक अमित तेरा नहीं, तुम्हारा? व्याकुलता नहीं होती, इच्छा होती है कि अच्छा लग गया तो मन करता है कि हाँ खाते हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए विवल विकल्प नहीं होते। अच्छा बेवल बिकल नहीं हो, मन करता है। लेकिन कोई चीज खाने में बहुत अच्छा लगा हो, हाँ तो एक बार फिर से बनाने बोलते हैं। बनाने बोला अलग बात है। ऐसा होता है कि अच्छा चीज है तो पेट का ओभर खवा गया, हाँ होता है। हो जाता है। हाँ। वो कभी कभी जब अच्छा लगा तो ज़्यादा खवा जाता है, बाद में लगता है ज़्यादा हो, ऐसा लगता है। और क्या अमित, अच्छा चीज है खाने का तो पेट से ज्यादा खवा जाएगा? नहीं सर जी, वैसा नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी है ना, उतना ही खाया जाएगा जितना हमारे लिए सही है। ज़्यादा खाने से फिर समस्या खुद होने लगती है, इसलिए पहले होता तो होगा, बचपन में इस तरह से हुआ है बहुत बार, लेकिन फिर जब समझदारी आ गई तो फिर वैसा नहीं किया जाता है कि बहुत अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा खा लेंगे। अच्छा लगेगा तो भी उतना ही खाएंगे जितना, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि एकदम पूरा ठूस ठूस के खा लिए, ऐसा नहीं होता। माए सिर्फ रस जीभी इंद्रियां जो उसकी बात, बाकी तो अभी दृश्य की बात आती है, आंखों की बात आती है, श्रवण की बात आती है, इस सब में भी कहीं मान लो कमी हो जा रही है कि तुम गुरु गोविंद धाम में कोई आसन बिछाकर और ध्यान में बैठा हुआ है और तुम्हें कोई लेडीज परफ्यूम्स की खुशबू आई तो मन करेगा कि कौन सेंट लगा के आया है, आंख एक बार खोलकर देख ले। ध्यान में बैठे हुए हो तब तो नहीं करेगा, मतलब नहीं, मन हो सकता है, नहीं करेगा ये नहीं कहेंगे, मन कर सकता है पर देखेंगे नहीं। मन बिल्कुल कर सकता है,
देखने को व्याकुलता नहीं होगी? नहीं, व्याकुलता मतलब हो सकता है कि एक दो बार इच्छा उठे, एक बार इच्छा उठी उसको अगर हम होश में ध्यान, सच में ध्यान कर रहे हैं, ऐसा अच्छा, नहीं ध्यान झूठ झूठ कर रहा है तो झूठ भी कर रहे हैं तो भी ध्यान में तो बैठ गए ना। तो ध्यान में बैठ गए तो ध्यान के लिए तो ईमानदार हैं हम। तो अगर ध्यान के लिए हम ईमानदार हैं तो एक दो बार हो सकता है कि विचार उठ जाए, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि विचार जरूर उठ सकता है, ये नहीं कह सकते कि नहीं उठेगा। विचार उठ सकता है, एक बार उठा, मैंने उसका समन किया, फिर दूसरी बार उठ सकता है, परंतु किया नहीं जाएगा वैसा कि हम आँख खोल करके देख लें अगर ध्यान में बैठे। राम जी, आप वहाँ रहेंगे तो क्या करेंगे? ऐसी कोई व्याकुलता वो नहीं होनी चाहिए देखने की। होनी चाहिए। मैंने अपने अंदर में समझ रहे हैं सब। मन करेगा। वर्तमान परिस्थिति में ना इतनी अधिक दृढ़ता वास्तविक में है नहीं, तो उस समय की परिस्थिति में जब मन किया कि देखना चाहिए तो आदमी देख भी सकता है, मतलब हम भी देख सकते हैं कि हाँ एक बार देख लेते हैं क्या होता है, ये भी मन कर सकता है। यदि सजग होश रहा, जैसे गुरु माँ का बहुत बार उससे संदेश रहता है, होश रहा कि नहीं देखना है, कि मन ठग रहा है, तो फिर नहीं देखा जाएगा। दोनों बात हो सकती है, देख भी सकता है, एक बार देख ही लेते हैं क्या जाता है, यार नहीं भी देखता, होश रहा तो फिर नहीं देखेगा। अक्सर हाँ बेहोशी ही होती है तो फिर देख लेगा। तुम क्या लेकिन कर व्याकुल मतलब विजुअल के लिए देखना जरूरी है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मतलब हुआ भी, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गुरु माँ भी कह रहे उदाहरण के स्वरूप, ऐसी बात नहीं है। हुआ भी ऐसा कि समाधि मंदिर में ध्यान किया जा रहा हो और आहट कोई नीचे उतरा या फिर जो भी होगा नहीं देखा गया उसको कि कौन है या नहीं है। आहट से तो पता चलती है कि कोई उतर रहा है, या तो कोई पूजा करने के लिए या परिक्रमा करने के लिए वहाँ आए हैं, परंतु वहाँ खोल करके तो नहीं देखा गया। उदाहरण मंदिर में दिया गया। हाँ, मंदिर मंदिर समाधि में मंदिर टफ है कि हो सकता है कि नहीं देखे लोग, लेकिन सामान्यतः ये क्या कहते हैं, ये वीकनेस है कि ये इंद्रियों का ये कमजोरी है इंसान में। तुम्हारा बच्चा? मेरा ऐसे तो मतलब जिज्ञासा मतलब हो सकती है कि कौन आया है अभी की स्थिति के हिसाब से। तो देखोगे अगर दृढ़ रहा ध्यान तो नहीं यार, अगर मगर जगह जाने एकदम परफेक्ट बोलो कि क्या करोगे, अगर मगर नहीं। गुरु गोविंद धाम में अगर ध्यान कर रहे हैं तो नहीं देखेंगे। भले दिमाग में आ जाए कि इच्छा की ये मुझे कैसे कि एक बार देख लिया जाए, लेकिन फिर भी नहीं देखा जाएगा। मैं बोलूँगा, जो इंसान अपने मन को ठगना सीख गया वो फिर मतलब कभी उसका मतलब वो जो चाहेगा बस वही होगा। मन को ठगना मतलब जैसे कि होता है ना कि मैं कहीं जा रहा हूँ या फिर खाना खा रहा हूँ या फिर मेरे सामने बहुत अच्छा खाना है, मतलब जो अगला आदमी खा रहा है, या फिर किसी को मतलब मन मारना जिसको बोलते हैं ना, सेक्रीफाइस, मन को मार लेंगे। हाँ मतलब त्याग जिसको बोलते हैं। दो तरह का त्याग हो सकता है, एक त्यागना पड़े और एक अपने त्याग हो जाए। जी स्वाभाविक ही उस और अभिरुचि ना जाए, दोनों तरह का हो सकता है। जो त्याग प्रयत्न पूर्वक किया जा पा रहा है तो वो अभी कच्चा है, समझते हो? जो त्याग प्रयत्न पूर्वक हो रहा है वो कच्चा है, जो त्याग स्वाभाविक हो वही सच्चा है। तुम लोगों की इंद्रियां 5 है ना? उसकी तन्मात्राएं भी 5 है। इंद्रियों की तन्मात्राएं किसको कहा गया है? विषय को। गीता के अनुसार पहले तन्मात्राएं बनी, उस तदुपरांत इंद्रियों का निर्माण हुआ, यही है ना?
तन्मात्राओं में शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 आते हैं। शब्द मतलब कर्ण प्रिय शब्द को सुनना, एक उदाहरण लो। तुम नेट पर घूम रहे थे, मतलब इंटरनेट में घूम रहे थे, मोबाइल में घूम फिर रहे थे, तो वहाँ किसी से तुम्हारा फ्रेंडशिप हुआ और फिर कॉल की इच्छा हुई, और जब कॉल किए तो पता चला कि कोई अविवाहित लड़की का फ़ोन नंबर है ये। तुम सोचे कि हमें उससे अब बात नहीं करना, आज बात कर लिए, बात खत्म हो गई, और कल वो फिर से फ़ोन करती हो तो तुम्हारा मन क्या करेगा? फ़ोन उठाने का या छोड़ देने का? आधिपत्य है भैया। उस समय क्या करेगा मन? चुप। सबसे अलग अलग हो सकती है इसमें, सब लोगों का उत्तर अलग अलग हो। तो सबका उत्तर से तुमको क्या लेना देना तो है? मेरा तुम उत्तर अपना जानना उत्तर दो ना। ऐसा है तो मन करेगा कि उठा लें, बात करने की इच्छा हो जाएगी या बात कर लिया जाएगा। अच्छा, उस दिन बात कर लिया, अब नित्य प्रतिदिन बात होने लगी, और उससे तुमको कुछ क्या मिल रहा है? केवल उसकी आवाज़ सुनकर तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाता है, ऐसा ही क्या? ऐसा क्या? कलेजा ठंडा हो जा रहा है ऐसा तो कोई बात नहीं होता। तो कान ठंडा होता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि आखिर उसमें रस मिल रहा है, तब तो रोज बात करने की इच्छा हो रही है। एक वहाँ रस मिलता है, एक काम के द्वारा। अच्छा लग रहा है। और ज्यादा फिर यदि कंटिन्यू फोन करने लगे, काम करे तभी फोन करने लगे, तो फिर गुस्सा के बोला जाएगा फोन कर, तो गुस्सा देकर फोन नहीं उठेगा। फिर सुख, जब दूसरा सुख बाधित होने लगेगा उससे, ये सुख तिरोहित हो जाएगा। और बाधित नहीं होता है। रात में तो आदमी सोता है, रात में तो कोई कार्य नहीं रहता है। 11 बजे अब फोन आने लगे तो नींद बाधित होगा। रात रात भर बात करता है तो लोग। सुबह आदमी देर से जागेगा। तुम क्या करोगे बच्चे? मैं जनरली तो उठा लूँगा फ़ोन, अगर उठा लूँगा और बात करूँगा। अगर फिर अगर मतलब उसको बोलते हैं ना कि एक अगर उससे मतलब क्या बोलते हैं, दोस्ती? नहीं दोस्ती नहीं, हाँ दोस्ती नहीं करना है, लेकिन तो फिर बात ही क्यों करोगे? जब दोस्ती करना ही नहीं है तो फिर बात क्यों करना? एक मतलब अच्छा मित्र अगर बन सके तो जरूर बात करेंगे। अगर लाइफ में अगर क्या पता अच्छा मित्र बन रहा है कि तेरा आकर्षण है। ये तो 100% आकर्षण ही है, लेकिन आकर्षण ही है माँ। ये अच्छा मित्र उत्र कुछ नहीं होता है माँ, सब हाँ वो आकर्षण ही है। आकर्षण ही है। तो क्या तुम लोग इस दिशा में प्रयत्नरत हो कि हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहे? पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा इसमें अंतर आया है। ऐसा तो नहीं कि विवाह के बाद अंतर आया है, डर के कारण? नहीं डर के कारण में ये मन जो कहते हैं ना, उम्र पाटन से क्या होता है ज्ञान, अच्छा, उसका फर्क पड़ता है। दीपक अभी सही बताया। बताओ क्या चीज?
वही बात जो बोला। ऐसा नहीं है कि क्या? कोई फ़ोन कर दिया तो ढुलक जाना, उसके फिर बार बार बात करना, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होगा, ना। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा आशीष? सारे नंबर के सेव वगैरह में वो तो उठा लेंगे, फिर जान जाएंगे कि तो फिर हो जाएगा। देखो, सच से सच बताना, सच सच बताना। कुंवारा तो कुंवारा विवाहित लोगों को भी ढुलकते देखे हैं, और बाल भी सफेद हो रहा हो तो भी ढुलकने की संभावना है कि नहीं है? हाँ, वाकई आप ईमानदार हैं, ईमानदार फौजी रहे होंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब क्या बतलाएं कि मन को मृतक देखकर, जानते हो बौद्ध संत एक हो गए हैं उपगुप्त, और वे एक बार भिक्षाटन के लिए गए तो एक द्वार उन्होंने खटखटाया, तो वहाँ पर एक वेश्या रहती थी। वे नहीं जानते थे कि ये वेश्या का घर है, तो द्वार उन्होंने खटखटाया तो वहाँ एक वेश्या रहती थी। उन्होंने द्वार खोला और सामने एक तेजस्वी इंद्रिय विजेता सन्यासी को देखकर आकर्षित हो गई, और उन्होंने कहा कि आप मेरे घर हमारी मेहमान नवाजी को स्वीकार करें। तो उपगुप्त जी बोले कि मैं यहाँ मेहमान बनने के लिए नहीं आया हूँ, प्रत्युत भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। आप हमें भिक्षा दो और हमें विदा करो, जब मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आऊँगा। तो वो वेश्या थी, उनको भिक्षाटन दे दी। उपगुप्त जी जब जाने लगे तो वेश्या उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करी और बोली कि आपका जीवन धन्य है, आपके समान इंद्रिय विजयी यदि सभी हो जाए तो पक्का है कि धरती पर पुनः राम राज्य आ जाएगा और फिर लोग सुखी हो जाएंगे। तो उपगुप्त बोले कि अभी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मतलब जब वेश्या ने पूछा कि अभी आप ऐसा नहीं मानते हो, इसका तात्पर्य क्या है? तो उपगुप्त जी ने कहा कि इसका तात्पर्य है कि अभी मृत्यु में देर है, अभी मृत्यु में देर है। पता नहीं इस शरीर में 10 साल और रहना है कि 15 साल और रहना है कि 20 साल और रहना है कि 10 दिन और रहना है। अंतिम समय तक यदि इसी तरह इंद्रिय विजय बना रहा तब मैं समझूंगा कि मैंने निर्वाण की पात्रता को प्राप्त कर ली। निर्वाण की पात्रता मतलब मुक्त होने की, मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता को प्राप्त कर ली। और वे वहां से निकल गए। एक बार थोड़ा सा इसमें
जो अभी सुनाया जा रहा है उसमें हल्का सा गरम मसाला डाल रहे हैं और धनिया पाउडर डाल रहे हैं और जीरा पाउडर डाल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ज्ञात हुआ कि वेश्या की तबीयत बहुत अधिक खराब है और वो मरणासन हो गई है। अब जो उसके दीवाने लोग थे उसको त्याग चुके हैं और अकेले घर में पड़ी सड़ रही है। उसको भोजन देने वाला भी कोई नहीं है, उसकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है। तो उपगुप्त जी आते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उसे बनाकर भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं और जब वो अच्छी हो जाती है तो उपगुप्त विदा लेते हैं। और जब वेश्या पुनः कहती है कि आपका जीवन धन्य है, आप एकाकी पलों में भी मेरे साथ रहें और इतनी सेवा की, फिर भी आपका मन मेरे प्रति आकर्षित नहीं हुआ अथवा विकार ग्रसित नहीं हुआ, आप धन्य हो। तो गुप्त ने कहा कि अभी समय बाकी है। सोचो, इतना कंट्रोलिंग पावर आ गया, फिर भी वे कहते हैं कि अभी आयु बाकी है। मतलब क्या हुआ? भटक जाए, इसीलिए अभी नहीं कहा जा सकता, अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और सोचो, गुप्त जी के इस जगह पे हम लोग होते तो हम लोगों का मन क्या होता, चाहे विवाहित हो या गैर विवाहित, बताओ उनका मन क्या होता? ढुलक सकता था ना, ढुलक सकता था। उनका मन नहीं ढुलका, फिर भी वे कहें कि सावधानी, अभी भी जरूरत है सावधानी की। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को उनकी तुलना में हजारों गुना ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है कि नहीं? उनकी तुलना में हजारों गुना और अधिक सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे पलों में हम लोगों का मन भाग सकता है, उनका नहीं भागा। फिर भी वो सावधानी की बात कहते हैं, तो हम लोगों का भाग रहा है, इसलिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। और जब उपगुप्त जी मरने लगे, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया और अब बस कुछ पल का ही समय है और उनको होश था और अब वे धरती से विदा ले रहे थे। तब उन्होंने पुनः उस वेश्या को याद किया। वो वेश्या आई तो उपगुप्त ने कहा, माते हमें विदा करो, अब मैं मुक्त होकर जा रहा हूँ। अंतिम पल, इसका मतलब है कि उपगुप्त जी अंतिम पल तक सावधान रहे, है ना? अंतिम पल तक सावधान रहे, चौकन्ना रहे, सतर्क रहे कि मृत्यु के पलों में भी इंद्रिय की गुलामी का संस्कार प्रवेश ना करने पाए, है ना? ये है अधिपत्य। इंद्रियों पर अधिपत्य का भ्रम भी हो सकता है और लगता हो कि इंद्रियों पर और मन पर अभी मेरा अधिपत्य है, तो मृत्यु तक मन और इंद्रियों पर अधिपत्य बना रहेगा, ऐसा सोचकर गफलत में कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि मन और इंद्रियों को वश में करना कठिन है।
अर्जुन जो इतने वीर धीर थे और स्वर्ग गए, है ना, स्वर्ग गए थे ना वो सा शरीर, और वहां उर्वशी जी उन पर मुग्ध हुई और उर्वशी उनके साथ मैत्री जोड़ना चाहती थी, पर अर्जुन ने मना कर दिया। इसके कारण उर्वशी ने उन्हें शाप दिया, सब जानते हो ना, शाप दिया। अर्जुन उस श्राप को स्वीकार किए, परंतु अधर्म की ओर नहीं गए, है ना, शाप को स्वीकार कर लिए कि जो तुमको श्राप देना है दे दो, पर हम गलत दिशा में नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि अर्जुन का मन और इंद्रियां उनके वश में रही होगी ना। वे भी गीता में कह देते हैं कि हवा को रोकने के समान ही मैं इंद्रियों और मन को वश में करना समझता हूँ। जैसे हवा को रोकना, हवा को मुट्ठी में कैद करना कठिन है, वैसे ही मन और इंद्रियों को भी मुट्ठी में करना कठिन है। सोच सकते हो कि कितनी प्रबल रही होगी। एक बार वे जीत कर आ चुके हैं, अर्जुन आए ना, स्वर्ग से अपनी इंद्रियों का विजय पताका लहरा कर वे आए हैं फिर से धरती पर। फिर भी वे कहते हैं कि हवा को मुट्ठी में कैद करने के समान ही मन इंद्रियों को अपनी मुट्ठी में लाना कठिन है ना। इसीलिए सावधानी और चौकन्नापन तो रहने की आवश्यकता है। पर जो विशुद्धि चक्र का उल्लंघन कर पाए, मतलब विशुद्धि चक्र को पार कर पाए, तो उनके लिए मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना सहज होता है, सरल हो जाता है। और इसका कुछ कुछ पॉइंट है जिसको कि हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है। तुम लोग क्या जाने, सावधानी या गफलत? खाने और स्त्री की बात को जाने दो। हम लोग उठ रहे हो और हमने देखा कि बाहर यहीं गेट के पास कोई सोने का चेन गिरा हुआ है, तो क्या होगा मन का? क्या करेंगे? क्या करोगे कृष्णा? गुरु माँ, हमारे साथ ऐसा घटना भी घटा है कि एक गुरु आश्रम का ही कोई भाई थे, गुरु भाई, उनका मोटरसाइकिल नया खरीदा हुआ था और चाबी उसका बाहर गिरा हुआ था, गाड़ी भी बाहर में। तो हमने चाबी ला करके मैंने पता किया और उनके हैंड में दे दी। और अगला नेक्स्ट भाई लोग क्या कर सकते तो उनका सोच के ऊपर, ज्ञान के ऊपर निर्भर। ये हमने बड़ा काम किया। यदि ऐसा लग रहा हो तो समझना अभी भी हम लोगों का मन कमजोर है। समझ रहे हो? क्या समझे? नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। हाँ, ये कोई गुण जैसा ना लगे, ये एक सामान्य बात लगनी चाहिए कि हमने उसको उसकी चाबी दे दी। अगर वो गुण जैसा प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब हमें मन से और चौकन्ना रहना चाहिए। और बताओ। दे दोगी? हाँ, दे दो। अपने आप में बहुत शांति लगती है। सबको दे दे, अरे दे दोगी?
क्या? फायर मिला था, अंजू बहन का था। हम सबसे पूछा गया तो कोई नहीं बोली। हम रोज लाते थे तो एक बहन बोली कि यहाँ पर बेच कर पैसा बनू, नहीं पैसा बनवी करने के रहेगा तो हम बनवी कर देंगे अपना तरफ से। फिर अंजू बहन बोली कि दीदी एक बात पूछें, आप पूछो कि ये मेरा फायर भूल गया, सुनते आप हम ला रहे हैं रोज ले जा रहे हैं फूल, हम सुनीता दीदी ने किसी को हम दे दिए आप। सबका ऐसा हुआ, सब बहन लोग का? हाँ, एक बार हम भी देख किरण था, वहीं गोविंद था उनके पास, ये नाम है, कोचिंग नाम है उनका, देखते खिला जा रहे हैं। तब शादी घरी आए थे, प्रसादी बांध रहे थे तो वहीं गिरा, तो फिर जैसे देखे तैसे फिर दुलार भाई को दे दिए थे। गुड, मन खुश कर दिया। और अब भाई लोग बताओ। मेरे साथ हुआ आदमी का मोटरसाइकिल से जा रहा था, कहीं रांची से पटना वो जा रहा, बोकारो जा रहा। उसका एक बैग मेरे दुकान के सामने उधर की दुकान में था, गिर गया। हमारे भी स्टाफ काम करता था, अशोक उसको चलो लाओ बैग उठा के, और बैग लाया। उसके बाद खोल के तो उसमें पैसा कागज भी सब था, पैसा भी करने में ध्यान दिया। उसका हमारा मन किया, वो लौट के आया और कैसे कैसे आते हैं तो उसको आवाज दिया, तो उसको बैग उसको दे दिया। 82 का बात है। मैं उसका बैग उसको मिल के बोला बहुत बड़ा कि मेरा पैसा ये सब जान था इसमें, सर्टिफिकेट कागज कोई शब्द था। आप संतुष्ट में कोई मन नहीं, मैंने सो इसका रख के बड़ा हो गया कुछ नहीं। और बताओ भाई लोग। वैसे भी मोबाइल के आदमी का छूट गया था रोड के दुकान में, तो उसको आवाज देके उसको बुला के दे दिया। छूट गया था तो फोन करके उसको दे दिया। वो भी सीधा रखा। अपना अपना मोबाइल पे छोड़ के क्या उसका सामान कुछ भी सामान है, हम लोग बुला के दे दिए। आपका मोबाइल ले ही रखा हुआ। बोलो। मेरे साथ बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन का सबसे बड़ा घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, मतलब करता था, अभी छोड़ दिया हूँ। गार्ड का नाइट शिफ्ट। ये जो रेलवे वाला पुल जो बन रहा है ना यहाँ बनखंजो बोड़ो तरफ, ये वहाँ पर बनखंजो वाला बड़ा सा जो नदी है ना जिसके ऊपर पुल बना है, वहाँ पर मेरा एक बार नाइट शिफ्ट था। तो वहाँ पर मैं और मेरा फ्रेंड दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब हम लोग स्टूडेंट और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो वहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा था, रात के 1 बज रहा था। और जल्दी संक्षेप में सुना दे रहे। तो 1 बज रहा था, तो ये मिशन स्कूल है ना पचम्बा में, तो वहाँ से एक आदिवासी लड़की लगभग 14-15 साल की रात के 1 बजे वहाँ पे आ गई। तो हम लोग मतलब हल्का वो सांवली थी मतलब, तो इतना डर गया ना, अंधेरा में दिखा नहीं पूरा ऐसे बाल, तो इतना मैं डर गया, सोचा कि आज रात मैं यहाँ पे गया, क्योंकि मुझे लगा कोई भूत प्रेत होगा। अब करे तो करे क्या, ना हम लोग के पास कोई हथियार, तो उसको करे क्या, दोनों मतलब एक रेलिंग था पुल का, उसमें मतलब हल्का बेड डाल के हम लोग सोए हुए थे बाहर में नदी में। तो हुआ ऐसा कि हम लोग डर गए, तो हम लोग सोचे जो हो जाए आज यही रहेगी, नहीं तो हम लोग रहेंगे। तो उसको जब मारने गए तो बोले भैया भैया भैया, तो बोले अरे ये कौन है, तो बोले भैया हम हैं। तो बोले ऐसा तुम इतना रात को इधर क्या करे। तो वो अपना बताइए स्टोरी कि मतलब कोई शायद कोई लड़के के साथ मतलब घूम रही थी, तो पापा देख लिए तो पूरा डांटे और मारे। तो वो मिशन से मतलब सोची घर छोड़ देंगे, और इतना 500 रुपये का इतना गड्डी बैग में डाली हुई थी, और बैग थोड़ा कपड़ा, और बोल रही थी जंगलपुर जाएंगे। तो हम बोले इतना रात को इधर आ गई तुम को, फिर उसको रात भर मतलब उसको सेव करके रखें, कहने का मतलब कोशिश किए कि मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, हम और मेरा दोस्त, और उसको जाके पहुंचा दिया। जी जी जी, मतलब बहुत ही सराहनीय कार्य किया। ऐसे ही हम लोग का जीवन बनना चाहिए, उस जीवन से हम लोगों को अपने जीवन देखकर थोड़ा गर्व हो, आत्मसंतोष हो, संतुष्टि हो कि हमने अच्छा जीवन जिया। और जो थोड़ी थोड़ी बातों में फिसलता रहता है, तो सबसे बड़ी बात कि वो अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से मरता रहता है। होता है ना, होता है ना। इसलिए ऐसे ही हम लोगों को पवित्र जीवन बनाना चाहिए। केवल सत्संग में आना नहीं, सत्संग में जो ज्ञान सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में धारण करना,
और एक चमकता हुआ इंसान बनना। ठीक है।